दोस्तों क्या आप भी स्केट्स यूज़ करते हैं और आपको स्केट व्हील का बेरिंग निकालना, बिठाना या फिर चेंज करना ही नहीं आता है, तो आज का वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। सो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हाल चाल। सबसे पहले तो बताओ मेरे शेविंग के बाद में कैसा क्या लग रहा हूं। ये तो टट्टी है। सो गाइस, स्केट व्हील का बेरिंग निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरह से इसे निकाला जाता है। मेरे दोस्त ने स्केट व्हील का बेरिंग निकालने के चक्कर में पूरा व्हील ही बीच में से कट कर दिया था और फिर उसने दोनों बेरिंग निकाले। और बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं रहता कि इसमें दो बेरिंग लगे रहते हैं या फिर सिंगल बेरिंग लगा रहता है बीच में, तो वो भी कंफ्यूजन रहता है। सो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप स्केट व्हील से बेरिंग कैसे निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और वापस बिठा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और हाँ, आपके क्वाड स्केट के व्हील हो या फिर इनलाइन स्केट के व्हील हो, दोनों ही व्हील्स में से आप सेम तरीके से बेरिंग्स निकाल सकते हैं, बिठा सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। बेरिंग्स निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ इस टाइप की एलन की होनी चाहिए, छोटी वाली भी चल जाएगी, या फिर आपके पास स्क्रू ड्राइवर हो जो कि बेरिंग्स के होल में कुछ इस तरह से लग सकता हो, उसको आपको ले लेना है। इस व्हील में से बेरिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपने स्क्रू ड्राइवर या फिर जो भी एलन की ली है उसको कुछ इस तरह से बेरिंग के होल में अटका देना है और फिर आपको तिरछा रख के इस तरह से दबाना है। स्क्रू ड्राइवर या फिर आपकी जो एलन की है उसको इस तरह से दबाना है, तो ये इजीली निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही टाइट हो आपका जो बेरिंग, तो आपको क्या करना है कि इसी तरह से तिरछा लगाना है आपके एलन की या फिर स्क्रू ड्राइवर को, और फिर व्हील को या फिर एलन की को चारों तरफ घुमा घुमा कर इस तरह से हल्का हल्का पुश करना है, जिससे कि ये इक्वली चारों ओर से इस तरह से निकलेगा और धीरे धीरे पूरा बाहर की ओर आ जाता है। और हाँ गाइस, इस तरह से बेरिंग निकालने से बहुत लोगों का ये मानना है कि इससे बेरिंग खराब हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, या फिर जहाँ पर बेरिंग बिठता है वो वाला होल ही लूज़ हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बहुत टाइम से यूज़ करता हूँ स्केट्स और इसी तरह से बेरिंग्स निकालता भी हूँ और बिठाता भी हूँ। ऐसा तो है नहीं कि आप रेगुलरली इन्हें निकाल रहे हैं और बिठा रहे हैं। ऐसा हो तो शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बेरिंग्स में ना आई प्रॉब्लम, ना ही व्हील्स में प्रॉब्लम आई है। तो आप इसी मेथड से ईजिली निकाल सकते हैं बेरिंग्स को। और अब आपको बिठाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बेरिंग जैसे निकाला है वैसे ही आप बिठा भी सकते हैं, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। जिसे मुझे इस तरह से नॉर्मली रखना है और इस तरह से हाथ से दबा देना है। लेकिन बहुत सारे व्हील्स में टाइट भी रहता है जहाँ पर बैठता नहीं है, तो आप इसे एक काम कर सकते हैं। आपके पास अगर इस टाइप की एलन की हुई, आपको इस तरह से बेरिंग को रख लेना है और फिर यहाँ पर रखना है, कुछ इस टाइप से रख देना है और फिर इससे आपको पुश करना है। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा पाओगे आप तो ये इजीली बिठ जाता है। और फिर भी ना बिठे तो आपको क्या करना है, अपने बेरिंग को कुछ इस तरह से हल्का सा बिठा देना है, और फिर आगे नहीं बिठ रहा हो तो उल्टा इस तरह से रखना है। इस तरह से आपको दीवार या फिर ज़मीन पर जहाँ पर भी रखना है वहाँ पर रखना है, और फिर आपको पूरी ताकत से यहाँ पर पुश कर देना है व्हील को नीचे, तो ये इजीली बिठ जाता है। सो गाइस, ये बहुत ही आसान तरीका है बेरिंग्स को निकालने और बिठाने का, और बहुत ही बेसिक सा नॉलेज भी है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि इनलाइन स्केट व्हील में बेरिंग्स कैसे निकाले जाते हैं और बिठाया जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन्हीं लोगों के लिए ये वाला वीडियो है, क्योंकि वो लोग शुरुआत में बेरिंग्स को निकालने के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हैं और अपने बेरिंग्स को और व्हील को डैमेज कर बैठते हैं। सो आई होप कि जिन लोगों को नहीं पता हो उन लोगों के लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए, या फिर इसी तरह से आपके लिए स्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर टिप्स वगैरह लाते रहेंगे। सो बाय गाइस।